मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो कि रात भर शराब पी के सोया होता है और जैसे ही वो उठता है तो उसके सर में दर्द होने लगता है और वो साइड में जैसे देखता है तो उसे एक मरा हुआ चूहा नजर आता है जिसे देखकर वो डर जाता है और जल्दी ही उसे पता लग जाता है कि वो एक तिजोरी जैसे रूम में फंस गया है जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी है और बहुत सारी मक्खियां उसके आसपास घूम रही थी और अपना पेट भर रही थी उस मरे हुए चूहे से। उसके बाद उस आदमी की नजर घड़ी पर पड़ती है जहाँ टाइम 9:30 बजे होते हैं सुबह के और उसने वो लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत नाकाम कोशिश की लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता और चीखने लगता है लेकिन उससे भी कुछ नहीं होता और बाहर से कोई भी रिस्पांस नहीं आता। उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो आदमी इस कमरे में कब और कैसे आया। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब का प्रेशर लगता है। अब उसे वॉशरूम जाना था। पहले तो उसे लगा कि उसके साथ किसी ने मजाक किया है। उसे लगता है कि ये काम फ्लेंचर नाम के एक आदमी का है जो कि उसके साथ काम करता था और वो मजाक में कहने लगा कि वो बाहर आते ही पहले तुमसे बदला लेगा और तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि बाहर कोई भी नहीं है और उसने फोन निकालकर अपने फ्लेंचर नाम के एक आदमी को कॉल करने लगा लेकिन वहां पर सिग्नल ही नहीं होते और इसका यही मतलब होता है कि अब वो जब तक इस रूम में है वो किसी से भी राब्ता नहीं कर सकता। उसने कमरे के मौजूद वही अलमारी को खोलने की कोशिश की लेकिन वो भी उससे नहीं खुलती। उसने कमरे में चलकर छिपे हुए कैमरा भी देखने चाहे लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदल रहा था और उसने जोर जोर पर उस रूम में चिल्लाना शुरू कर दिया और अपनी बेल्ट उतार के उस दरवाजे को पीटने लगा। उसके बाद ये सब कुछ कर वो थक जाता है क्योंकि पिछले एक दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था और वो चिल्लाकर वहाँ कहता है कि अगर मुझे बाहर नहीं निकला तो मैं सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। लेकिन हर दफा बाहर से एक रिस्पॉन्स भी नहीं आता और फिर एक दिन गुजर जाता है और दूसरे दिन वो नींद से उठकर अपना फोन चेक करता है लेकिन उसका फोन नीचे हाथ से गिरकर टूट जाता है और यहाँ नहीं तो खाना था नहीं पानी था तो उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना था और यहाँ पर वो अपना जूता उतारता है, उसी में पेशाब करता है और वहीं पानी की जगह पी जाता है और अकेलेपन और भूख की वजह से वो पागल होता जा रहा था। अचानक उसे एक ऊपर लगी हुई ट्यूबलाइट में चाबी नजर आती है। उसने तुरंत वो लाइट तोड़कर उसमें से चाबी निकालता है। उस चाबी की मदद से वो लोहे की अलमारी खुल जाती है जिसके अंदर उसे प्योर ऑक्सीजन के 2 बॉक्स और छेनी और हथौड़ी जैसे औजार मिलते हैं। उसने उस औजारों की मदद से लोहे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की लेकिन दरवाजे पर एक खरोच भी नहीं आती और वो वेल्डिंग मशीन से उस दरवाजे को चलाना चाहता था लेकिन ये भी नहीं होता और वेल्डिंग गन की आग देखकर उसे एक आइडिया आता है। उसने आग का इस्तेमाल करके फायर अलार्म के ट्रिगर को ऑन करने का जुगाड़ लगाया जिससे उसको थोड़ा पानी आ जाए और बदकिस्मती से वो अलार्म नकली निकलता है। उसके बाद उसने छेनी और हथौड़ी से दरवाजे का ताला तोड़ने का प्लान बनाया और दरवाजा वो इतना मजबूत था कि उसे सीआईडी वाला दया भी ना तोड़ पाए और भूख और प्यास से वो डिप्रेशन में जाने लगा और थोड़ी देर बाद वो चुप कर शांत करके बैठ जाता है और उसे दीवार में एक छेद दिखाई देता है और तुरंत वो अपने औजार लेकर उसे तोड़ने चला जाता है और वो वहाँ से सुरंग बनाकर निकलने का प्लान बनाता है और धीरे धीरे वो कमरे में ऑक्सीजन का तादाद कम होने लगता है और वो प्योर ऑक्सीजन लेने लगता है लेकिन उसे वो ऑक्सीजन लेने से सर में चक्कर आने लगते हैं और वो ऑक्सीजन बंद कर देता है। अब उसकी नजर मरे हुए चूहे पर पड़ती है और अब उसे जिंदा रहने के लिए वो कीड़े मकोड़े भी खाने पड़े। पेट पूजा के बाद उसने सुरंग बनाने का काम जारी किया। काफी मेहनत और वक्त के बाद उसने वो छेद बड़ा कर लिया और दीवार में लगे हुए रॉड्स अब उसे नजर आने लगते हैं। उसने वेल्डिंग मशीन से वो सरिये काटे और दीवार को दोबारा खोदने लगा और वहां से रोशनी आने लगती है तो वो उसे देखकर बहुत खुशी से झूमने लगता है। अब छेद इतना बड़ा हो गया था कि वो उससे बाहर निकल पाए और जैसे ही वो दीवार के उस पार जाता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि एक दूसरे कमरे में आ जाता है और उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और वो दुखी होकर पागलों की तरह वो लोहे का दरवाजा पीटने लगता है। थोड़ी देर बाद वो शांत होकर इधर उधर नजर फिराता है और कमरे में लाल रंग का ताबूत पड़ा होता है और उसने उस ताबूत का ढक्कन हटाया और उसके अंदर एक खूबसूरत लड़की को देखकर उसकी आंखें खुली के खुली रह गई और यहाँ पर वो उसे मरी हुई लगती है लेकिन वो गहरी नींद में सोई होती है और जैसे ही वो आदमी उसको उठाता है वो पूरी तरह से डर जाती है। उसने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन यहाँ पता चलता है कि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते और यहाँ पर लड़की डर कर उसी के पुराने कमरे में चली जाती है। उस आदमी में इतनी हिम्मत और ताकत नहीं थी कि वो उसे समझा पाए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और उसने उसी ताबूत में रहने का रात गुजारने का
फैसला किया, लेकिन बीच रात में एक डरी हुई लड़की उसे जगा दिए और उसने उस आदमी को दोबारा सुरंग का काम करने का इशारा दिया, लेकिन भूख और प्यास की वजह से उसे कुछ भी करने की ताकत नहीं थी और इतने दिन काम करते हुए उसके हाथों पर भी बहुत सारी चोटें आ गई थी और अब उसे आराम की सख्त जरूरत थी। लेकिन उस लड़की ने खुद ही हथियार उठाकर वो सुरंग खोदने की कोशिश की, लेकिन ये उसके लिए आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब आता है और वो दूसरे कमरे की ओर भागती है, लेकिन उस आदमी ने उसे वहीं रोक लिया और इशारा करके उसे कुछ समझाने लगा। दरअसल उसने 3 दिन से पानी नहीं पिया था और इस लड़की का पेशाब उसके लिए बेशकीमती था और थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उस लड़की ने उसकी बात मान ली और उसके जूते में पेशाब कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए उसे ये वाहियात काम भी करना पड़ा। और यहाँ पर ये लड़की उसकी भाषा नहीं समझ पाती, लेकिन ये समझ जाती है कि यहाँ जिंदा रहने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। और ये आदमी उसे कीड़े खाने भी सिखाने लगा, लेकिन वो कीड़े खाने से साफ मना कर देती है। और फिर ये आदमी उस दीवार में छेद करना शुरू कर देता है और काफी समय की मेहनत के बाद वो सिर्फ छोटा सा ही छेद बना पाता है और इसे देखकर वो लड़की दुखी होकर रोने लगती है और ये कहती है कि ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। और वो उसे कहता है टूटेगी कैसे, ये अंबुजा सीमेंट से बनी है। और लड़का यहाँ पर गाना गाता है तो उसे देखकर वो लड़की उसके साथ गाने लगती है और गाना गाते हुए उस आदमी के हाथ पर हथौड़ा लग जाता है। तो लड़की ने तुरंत अपने सर का कपड़ा उतारा और उसके हाथ पर बांधा और देखते ही देखते उन दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है और वो दोनों सुरंग का साथ में काम करते हैं। अचानक लोहे का दरवाजे का ताला अपने आप घूमने लगा तो दोनों खुशी से भागकर उसके पास जाते हैं, लेकिन दरवाजा फिर से उसी जगह पर आ जाता है। काफी देर के बाद उन्हें समझ में आता है कि जब तक वो अपनी पीठ दरवाजे के ऊपर रखेंगे तो वो दरवाजा खुलता रहेगा और धीरे धीरे वो पीछे होते हुए उस दरवाजे के पास जाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों तीसरे कमरे में आ जाते हैं। और बड़ी बदकिस्मती से ये दरवाजा वैसा ही होता है जहाँ एक सिर्फ खाली कब्र रखी हुई थी और पहले जैसा ही लोहे का दरवाजा भी था। और यहाँ पर वो लड़की समझदारी से पिछले कमरे में सारे औजार ले आती है और उन्होंने इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी करते लेकिन दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। और उसके बाद उस कब्र खोदने के अलावा कुछ भी काम नहीं बचा था और अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी और वो चक्कर खाकर गिर जाता है। लड़की अभी भी ठीक होती क्योंकि उसने इतना काम नहीं किया था और अब उस आदमी के शरीर में बुखार आना शुरू हो जाता है। तभी उन्हें कैद करने वाले की असली इच्छा का एहसास होता है। उसे लगा कि कैद करने वाला उन्हें एक दूसरे का कत्ल करते हुए देखना चाहता है और बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना होगा। कमरे में रखी हुई कब्र उनमें से एक की मंजिल है और सारी मुसीबतें खत्म करने के लिए लड़के ने लड़की का खून करने का सोचा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और अब उसकी जिंदा रहने की सारी ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं और उसने खुद को इस कब्र में लेटा लिया और वहाँ पे मौत का इंतजार करने लगा। और लड़की ने उसे थप्पड़ और घूंसे मारकर जगाने की कोशिश करती रही, हालांकि आदमी में कोई भी हलचल नहीं थी। और उसने उस आदमी को कब्र से बाहर निकाला और जमीन पर लेटाकर उसे सुलाने लगी और अब वो भी उन सारी चीजों से तंग आ गई तो वो दरवाजे पर जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर से चू तक की भी आवाज नहीं आती और अब उसे भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और आखिर में वो रोकर अपने आंसुओं से उस आदमी की प्यास बुझाती है, क्योंकि अगर वो मर गया तो वो भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। कुछ देर बाद वो अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और बेहोशी की हालत में उस आदमी को समझ आता है कि वो लड़की क्या करना चाहती है। और लड़की के छूने से वो भी हल्का हल्का जागता रहा और जैसे तैसे करते हुए उस लड़की ने उसे पूरी रात जगाए रखा और कुछ देर बाद दोनों थक कर जमीन पर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद उस लड़की की आंख खुलती है और वो देखता है वो लड़की उसके पास ही सोई हुई थी और वो रेंगते हुए दूसरे कमरे तक जाता है और ताबूत से कपड़ा निकालकर उसने लड़की को उड़ा दिया और फिर एक बार वो कमजोरी से दोबारा बेहोश हो जाता है। तभी उसे ताले के खुलने की आवाज सुनाई देती है और दोनों तुरंत उठ जाते हैं और पिछले पाल की तरह। और यहाँ पर ये आदमी इतना कमजोर हो जाता है कि खुद के बल चल भी नहीं पाता। लड़की बड़ी मुश्किल से उसे सहारा देकर अपने साथ दरवाजे तक ले जाती है और यहाँ पर दरवाजा खुल जाता है और उसके बाहर उनके सामने एक खूबसूरत नजारा आता है। लोहे के दरवाजे के बाहर की दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों ओर नदियां, झरने, पक्षी और जानवर और खूबसूरत से फूल नजर आ रहे थे। इतना सुंदर नजारा उन्होंने आज तक नहीं देखा था और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खुशी से मुस्कुराने लगे। और यहाँ खूबसूरत नजारे पर फिल्म की एंड होती है। अगर आप भी किसी के साथ इस कमरे में फंस जाए तो आप क्या करोगे, कैसे निकलोगे, आपको मजा आएगा नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और मिस्ट्री वीडियो देखने के लिए डीपल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।